नमस्कार। मैं डॉक्टर रमा उल्लास कुलकर्णी, आयुर्वेद की पदव्युत्तर। पिछले एपिसोड में हमने जाना शरीर में 24 घंटे के समय में और उम्र की हिसाब से सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा कफ का रहता है, मध्य वाला हिस्सा पित्त का रहता है और नीचे वाला हिस्सा यानी नीचे वाली जगह वात की रहती है। अब जानेंगे उनके लक्षण। वात लक्षण: सूखापन रहता है, रुक्षता रहती है और हल्का सा रहता है वजन में, ठंडा रहता है, खुरदरा सा रहता है और उसी के साथ अति सूक्ष्म रहता है जो आसानी से कहीं भी जा सकता है। बड़ा चंचल और गतिमान। पित्त लक्षण: स्निग्धता रहती है यानी चिकनाहट रहती है उसमें, उसी के साथ हल्का रहता है वजन में और बड़ी जल्दी से काम करने वाला यानी तेज। दुर्गंध युक्त और द्रवयुक्त होने से फैला हुआ रहता है। कफ लक्षण: चिकनाहट वाला, स्निग्धता से भरा पड़ा, वजनदार, ठंडा और धीमा यानी धीरे काम करने वाला और स्निग्धता की वजह से छटकने वाला रहता है, पर फैलता नहीं है, स्थिर रहता है। वैसे तो ये सभी वात पित्त के जो लक्षण बताए गए हैं वो सभी आदमियों में कम ज्यादा अलग अलग प्रमाण में रहते हैं। और वैसे तो जन्म से पहले पिता और माता के पुरुष बीज और स्त्री बीज जिस प्रमाण से वात पित्त कफ लेकर चलते हैं वही बालक में उतरते हैं और उसके बाद गर्भावस्था में माता जिस प्रकार का आहार ग्रहण करती हैं और विहार करती हैं, शरीर का और मन का भी, उसकी वजह से भी वात पित्त कफ प्रमाणित कम ज्यादा होते हैं और अंततः जन्म लेते वक्त सृष्टि में जिस प्रमाण में वात पित्त कफ होंगे वही जन्म लेने वाले बालक पर असरदार होते हैं। और फिर उसके बाद जन्म के बाद माता पिता, घर के लोग और बच्चों को, बालक को सलाह देने वाला डॉक्टर, चिकित्सा देने वाला डॉक्टर अपनी अपनी ज्ञान के सोच से उस बालक को बड़ा करते हैं। तब उनमें वात पित्त कफ की मात्रा भी जो रहती है, दी जाती है, प्रदान की जाती है, वही लेके बालक का शरीर आगे बढ़ता है। उसके बाद जब से हम होश संभालते हैं
तो अपनी आशा, इच्छा, आकांक्षा पूर्ति के लिए उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, मलमूत्र विसर्जन इत्यादि प्रक्रिया हम कम ख्याल होकर उसी की भागदौड़ में लगते हैं। यही भागदौड़ हमारे प्राकृतिक वात पित्त कफ का संतुलन बिगाड़ते हैं, और यह बिगड़ा हुआ संतुलन कैसे बिगड़ता है ये जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। कुलकर्णी हॉस्पिटल 422-601 से सब्सक्राइब करें, और समझ में आया है तो लाइक करें। यदि समझ में न आया हो तो फिर से शांति से सुने, जरूर समझ में आएगा, और फिर उसे औरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आयुष्य का वेद समझें और जानें। धन्यवाद।